12 वार्डों पर चुनावी तैयारी के लिए तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी कमर कस ली है, लेकिन इस चुनाव, ये जो बाई इलेक्शन हो रहा है एमसीडी की 12 वार्डों पर, ये चुनाव कितना महत्वपूर्ण है अगले साल होने वाले मेयर चुनाव के लिए? देखिए, आम आदमी पार्टी तो पहले ही क्लियर कर चुकी है कि वो अपना मेयर नहीं बनाएगी, क्योंकि वो एक मौका देना चाहती है जहां पर 3 ट्रिपल इंजन की सरकार जो है वो बीजेपी की है। तो इस लिहाज से जनता के जो काम पहले अलग अलग एजेंसीज या अलग अलग सरकार होने के चलते नहीं हो पाते थे और ब्लेम गेम चलता था, वो ब्लेम गेम दिल्ली में बंद हो और पूरी तरीके से जवाबदेही जो है वो बीजेपी की हो। तो इस लिहाज से पहले ही इस साल जो मेयर चुनाव हुआ था वहां पर भी आम आदमी पार्टी ने कंटेस्ट ही नहीं किया था। लेकिन इन 12 सीटों की हार जीत का क्या असर पड़ेगा, लेकिन ये तो एक बयान था जो आम आदमी पार्टी ने दिया। उसके पीछे असल गणित ये था कि आम आदमी पार्टी के पास नंबर जो है था ही नहीं, नंबर गेम। और चुनाव आम आदमी पार्टी लड़ती, फजीयत होती, टीवी पे या सोशल मीडिया पर हेडलाइन बनती कि भाई इतने वोट मिले आम आदमी पार्टी को या बीजेपी को इतने मिले, आम आदमी पार्टी इतने वोट से हार गई। इस वजह से आम आदमी पार्टी ने कंटेस्ट ही नहीं किया। अब अगर मान लीजिए अगले साल मेयर चुनाव होता है तो इन 12 सीटों का असर देखिए, ये अगर इस स्थिति को समझें, नंबर गेम को समझें, तो अब फिलहाल जो है वो बीजेपी के पास 116 पार्षद हैं और आम आदमी पार्टी के पास 98 पार्षद हैं। अब जो नई पार्टी बनी थी इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी, जो मुकेश गोयल ने बनाई, उसमें 15 पार्षद हैं। यानी इससे पहले 116 बीजेपी के और 113 पिछले साल जो मेयर चुनाव से पहले की अगर हम स्थिति की बात करें तो 113 पार्षद आम आदमी पार्टी के पास थे। बहुत नेक टू नेक लड़ाई थी। लेकिन जैसे ही मेयर चुनाव हुआ तो 15 पार्षदों ने पार्टी तोड़ ली, तो आम आदमी पार्टी के पास 98 पार्षद बच गए। और यही मेन रीजन था कि आम आदमी पार्टी ने चुनाव मेयर का नहीं लड़ा। तो अब क्या है, 98, और अगर ये 12 सीटें, और मैं कह रहा हूँ 12 की 12 भी अगर आम आदमी पार्टी जीत जाएगी तब भी 110 होता है। 110, अब बीजेपी के पास 116 पार्षद हैं और उन्हें इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी जो है उसका भी सपोर्ट है। तो कुछ ज्यादा असर जो है वो नहीं होने वाला है। और कांग्रेस ने तो साफ तौर पर अलायंस पिछली बार भी नहीं किया था। कांग्रेस ने तो अपना मेयर कैंडिडेट खड़ा किया था। जी 8 पार्षद होने के साथ। और कांग्रेस के मनोबल की तारीफ करनी पड़ेगी, क्योंकि उन्हें पता था उनकी जीत बिल्कुल संभव नहीं है, लेकिन उन्होंने चुनावी मैदान से पीछे नहीं हटे और 8 पार्षदों के साथ ही उन्होंने चुनाव लड़ा था। तो यही जो है यही सिंबॉलिक की लड़ाई होती है। नंबर गेम तो बीजेपी के पास भी नहीं था जब आम आदमी पार्टी के 2 मेयर बने, लेकिन आम आदमी पार्टी बीजेपी ने जो है चुनाव लड़ा। अब जो है इन 12, हाँ ये हो सकता है कि इंद्रप्रस्थ विकास पार्टी के जो 15 पार्षद हैं, जो आम आदमी पार्टी के पार्षद थे, जिन्होंने अपनी एक नई अलग पार्टी बना ली, अब अगर उनमें से किसी का मन बदलता है, जिसको अंतरात्मा की आवाज आजकल कहते हैं, और अगर वो उनमें से कुछ पार्षद दोबारा आम आदमी पार्टी में चले जाते हैं और इन 12 में से ज्यादा सीटों पर आम आदमी पार्टी जीतती है, जिससे जो नंबर गेम है, जो नंबर है आम आदमी पार्टी का और बीजेपी को लेवल हो जाता है, इक्वल हो जाता है, तो कहीं ना कहीं फिर चांस बनते हैं आम आदमी पार्टी के अगले साल मेयर बनाने के। क्योंकि उसमें फिर कांग्रेस के कुछ पार्षद हैं जो शायद समर्थन देकर वो सरकार मेयर बनवा दें, क्योंकि आम आदमी पार्टी की जो लड़ाई है बीजेपी से है और कांग्रेस की भी लड़ाई बीजेपी से है। तो यहाँ पर कुछ स्थिति बन सकती है, लेकिन ऐसा शायद ये ख्याली पुलावी हैं। सियासी चकल्लस के लिए ठीक है, लेकिन इस समय जो है उससे कुछ फेरबदल होगा नहीं, क्योंकि 2027 में फिर एमसीडी के चुनाव हैं। तो इस वजह से आम आदमी पार्टी की जो रणनीति है वो ये है कि अब फुल फ्लेजेड जो पावर है बीजेपी के पास रहनी चाहिए, क्योंकि मेयर आम आदमी पार्टी का मान लीजिए अगर बन भी गया अगली साल कोई भी सियासी गुनागणित को मिलाकर, तो फिर वही ब्लेम गेम शुरू हो जाएगा कि भाई मेयर इनका है, इस वजह से ये नहीं हुआ, वो नहीं हुआ। और अब तक ये देखा भी गया है कि निगम की किसी और की सत्ता, और अब तक यही रहा दिल्ली जी में। बिल्कुल। और बीते कुछ वक्त में, मतलब अब पहली बार ऐसा है दिल्ली में जब निगम की सत्ता में बीजेपी है, दिल्ली की सत्ता में बीजेपी है, विधानसभा में और केंद्र में भी बीजेपी है। तो ट्रिपल इंजन की सरकार है और यही कहती भी आ रही है आम आदमी पार्टी की ट्रिपल इंजन की सरकार को एक मौका तो दिया जाए ताकि हम
उन पर सवाल खड़े किए जा सके कि आखिरकार दिल्ली के काम नहीं हो रहे तो क्यों नहीं हो रहे, क्योंकि अब तो केंद्र में, विधानसभा में और निगम में, तीनों जगह दिल्ली में बीजेपी की सरकार है। और अब आने वाला जो इन 12 सीटों पर एमसीडी की उपचुनाव होने वाला है, उसके लिए जैसा कि हम बता रहे हैं कि तमाम राजनीतिक दलों ने अपनी अपनी रणनीति तैयार कर ली है। अब देखना होगा कि दिल्ली की जनता किनके वादों पर और किनके कामों पर वोट डालेगी। आपको बता दें कि 30 नवंबर को इन 12 सीटों पर उपचुनाव होना है, वोटिंग की जाएगी और 3 दिसंबर को यह तय हो जाएगा कि इन 12 वार्ड में से कितने वार्ड कौन सी पार्टी जीतती है।